हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम आज अपना इस प्रोजेक्ट को पूरा करने वाले हैं। जो आपका कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं, जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। उससे भी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं इसे बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये वाले थे, ये भी मैंने सही कर दिया है और इन सभी की मैंने आईडी दे दी है। ठीक है, अगर इसके आप इसमें जाके देखोगे तो मैंने इन सब की आईडी दे रखी है। ठीक है, डिस्प्ले नाम है इसका, टेक्स्ट व्यू का, इसका नाम अलग होगा, बटन क्लियर, बटन 7। ठीक है, इन सब की मैंने आईडी दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर व्यू बाइंडिंग ऐड करनी है। ठीक है, इधर चलता हूँ मैं बिल्ड क्रिएटर में, और इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। मैंने अभी जावा के लिए वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए मैंने व्यू बाइंडिंग को इनेबल किया था। आप भी इसे इनेबल कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब जाऊँगा। देखिए, जावा के लिए ये था। ठीक है, और कॉटलिन के लिए ये। ठीक है भाई, अब देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, व्यू बाइंडिंग इनेबल करता हूँ इसमें। तो जो मेरी एक्टिविटी मैन है, यहाँ पर और एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट इनिट वेर। ठीक है, जिसका नाम होगा बाइंडिंग। और एक्सएमएल फाइल का क्या नाम है, एक्सएमएल फाइल का नाम है एक्टिविटी मैन। ठीक है, इसको यहाँ से हटाता हूँ। एक्सएमएल फाइल का नाम है एक्टिविटी मैन। ठीक है, और लास्ट में बाइंडिंग ऐड हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये मेरी एक्टिविटी मैन बाइंडिंग। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको जैसे कि मैंने बताया आपको, या ऐसा करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ, हट जा। ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैं बाइंडिंग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, व्यू बाइंडिंग यूज कर रहा हूँ, तो इसकी भी कोई नीड नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब भी आप लेआउट सेट करते हो कंटेंट व्यू पर, सबसे पहले आपको एक्सएमएल मिलती है। ठीक है, एक्सएमएल के बाद मिलता है आपका लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, लेआउट इन्फ्लेटर, और उसके बाद मिलता है आपका, उसके बाद आपको इन्फ्लेट करना पड़ता है इसको। उसके बाद डेकोर व्यू मिलता है। ठीक है, और डेकोर व्यू के बाद क्या मिलता है आपका, डेकोर व्यू, सही तो है। डेकोर व्यू के बाद मिलता है आपकी विंडो, और विंडो के बाद मिलता है आपका सेट कंटेंट। सेट कंटेंट जब जाके आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है पिछली वीडियो में, आप जाके देख लीजिएगा। अब मैं क्या करूँगा, सीधा इस बाइंडिंग को, बाइंडिंग इक्वल टू एक्टिविटी मैन बाइंडिंग, एक्टिविटी मैन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट। ठीक है, और इधर लेआउट इन्फ्लेटर, कुछ ऐसे। इससे पहले मैंने जो बताया था वो कुछ ऐसे था, वेल लेआउट इन्फ्लेटर, लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, डॉट फ्रॉम, और इधर मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो इधर मैंने ये पास कर दिया, और इधर डायरेक्ट में लेआउट इन्फ्लेटर जो ये वाला है, इसको पास कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे ये लेआउट इन्फ्लेटर लेता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये मेरा हो गया, मैंने इन्फ्लेट भी करा दिया। डेकोर व्यू, विंडो। ठीक है, डेकोर व्यू हम देखेंगे आगे की वीडियो में। और विंडो से कैसे हम निकालते हैं, देखिए, अगर मैं इधर बोल दूँ वेल विंडो इक्वल विंडो। ठीक है, और विंडो डॉट सेट कंटेंट व्यू, देखिए ये मिल रहा है। यही तो चाहिए था मेरे को। तो मैं इसे अब डायरेक्ट ऐसे नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही सेट कर दूंगा। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू, और इधर बाइंडिंग। और बाइंडिंग के बाद मैं क्या करूँगा, इसका जो रूट है, किसका रूट, इसका रूट, इस एक्सएमएल फाइल का। ठीक है, इसका रूट क्या है, इसका रूट है भाई ये ग्रिड लेआउट। ठीक है, तो ये मुझे पास कराना पड़ेगा इधर। तो बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ठीक है, देखिए गेट रूट में क्या आ रहा है, ये ग्रिड लेआउट आ रहा है, तो यही मुझे पास कराना है। ठीक है, अब मेरा क्या है कि व्यू बाइंडिंग मेरी ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कर लेता हूँ स्प्लिट। ठीक है, और ये वाला। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। अब देखिए, 1 2 3 4 5 इस पर क्लिक होगा तो क्या होने वाला है, बाइंडिंग डॉट बटन 1 बटन 0 और सेट ऑन क्लिक लिसनर। ठीक है, ये हो गया। ये क्या आपका लैम्डा फंक्शन,
ठीक है। इसके अंदर आईटी मिलती है, ठीक है। आईटी वाईटी हम नहीं लेने वाले, तो मैं इसके अंदर एक फंक्शन पास कराऊंगा या फिर टोस्ट पास करा दे रहा हूँ, या फिर डायरेक्ट मैं डिस्प्ले इसका जो डिस्प्ले है इसी पे टेक्स्ट सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेट कर दे रहा हूँ, क्या रहेगा, बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट क्या 0, ठीक है। 0 पे 0, कंट्रोल डी, क्या हो गया भाई, कंट्रोल डी, इसको मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, ठीक है, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी। इसके लिए 4 होगा, इसके लिए 1 2, ठीक है, 1 2 और 3, और यहाँ पर भी कर दूंगा 1 2 3। इसको करता हूँ रन और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। कंट्रोल डी से ऊपर लेके आऊँगा स्क्रीन को, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट है, मेरा जो ये वाला कोड है वो रन नहीं हुआ है, ठीक है। रन होने के बाद दोबारा मैं क्लिक करूँगा, अब मैं अगर दोबारा क्लिक करूँगा 1 2 3, ठीक है, ये मेरे चेंज हो रहे हैं। अब मेरे बात आती है कि भाई ये चेंज हो रहे हैं लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ये 1 2 3 आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो कि एक वेरिएबल ले लो, वेरिएबल जिसके अंदर नाम देता हूँ मैं करंट स्ट्रिंग, ठीक है। करंट स्ट्रिंग जो रहेगी आपकी स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, इक्वल वैल्यू रहेगी इसके अंदर 0, ठीक है। जब भी इस पर क्लिक होगा, जब भी इस पर क्लिक होगा तो मैं क्या करूँगा, करंट स्ट्रिंग को अपडेट कर दूंगा, करंट स्ट्रिंग इक्वल करंट स्ट्रिंग प्लस का 0 0, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, वैल्यू अपेंड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये शॉर्टकट की बोल रहा है ये प्लस इक्वल टू, तो सेम ही बात है, मैं ये नहीं करने वाला और इधर दूंगा मैं करंट स्ट्रिंग, ठीक है। यही काम मुझे सब के अंदर कराना पड़ेगा, तो करता हूँ कंट्रोल सी और इसके अंदर कंट्रोल वी, इसके अंदर भी कंट्रोल वी और इसके अंदर भी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। रन करता हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा उतना सिंपल करने की कोशिश करूँगा इसे। वन टू थ्री, ठीक है, 4 5 कुछ भी ऐड नहीं होगा, क्लिक नहीं हो रहा, 0 1 2 यही, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा भाई कि ये सारा कुछ मुझे हर एक बटन के साथ 2 2 लाइन लिखनी पड़ेंगी। ऐसा करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको भी हटाऊँगा, इसको भी हटाता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन के अंदर हम ये सारा कुछ करेंगे, कैसे कि एक फंक्शन बनाता हूँ हैंडल टेक्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, मेरी कोई स्ट्रिंग होगी, इसके अंदर 0 होगा और सेम चीज़ रहेगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये भी कंट्रोल वी और ये भी कंट्रोल वी, ठीक है। इसके अंदर 3 आएगा, इसके अंदर 2 आएगा, इसके अंदर 1 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला एक फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ नहीं बनाते भाई, कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बनाएंगे इसी क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा, या तो यहाँ से बन जाएगा वरना कोई और तरीके देखते हैं। क्रिएट मेंबर फंक्शन मैन एक्टिविटी हैंडल, ठीक है, ये चीज़ बन गई है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा, जो ये वाली स्ट्रिंग आ रही है ये क्या है, मेरा कोई नंबर ही तो है, तो नंबर लिख देता हूँ। और इधर जो मैं हर बार लिख रहा था, क्या लिख रहा था
कि जो आपका करंट स्ट्रिंग आ रही है, करंट स्ट्रिंग के अंदर नंबर अपेंड हो रहा था, ठीक है, प्लस का नंबर, ठीक है। और इधर मैं क्या करूँगा, बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, क्या रहेगा, करंट स्ट्रिंग, ठीक है भाई। कुछ ऐसी तो रह रहा है। इसको मैं एक बार रन करूँगा तो देखो मेरा सेम ही काम करने वाला है, ठीक है। इसको एक ही लाइन के अंदर ले लेता हूँ जिससे कॉपी पेस्ट जल्दी होगा, ठीक है। ठीक है, सही काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा जो मेरे लास्ट के और भी बटन हैं उनको भी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। कितना होगा, 4 5 6, 4 5 6, इधर ही होगा 4 5 6, ठीक है। और भी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। 3 4 5 6, इधर से 7 8, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। और इधर हो जाएगा 9, इधर 8, इधर 7, ठीक है। 6 7 8 9। और इसके बाद बटन होगा किसका, बटन डिवीजन का, ये वाला बटन, इनटू का बटन होगा, बटन मल्टीप्लाई, बटन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और बटन होगा मेरा ये प्लस का, ठीक है भाई। और इधर मल्टी डिवीजन पे जाएगा तो डिवीजन होगा, मल्टीप्लाई पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये जो कोड आ रहा है हमारा बार बार, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे बताऊंगा अभी। देखो प्लस के बाद प्लस, इसको और भी हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, लूप के थ्रू, क्योंकि ये बार बार सेम ही काम तो हो रहा है। और इधर मैं क्या करूंगा, इधर क्या है, प्लस हो गया मेरा, डिवीजन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन प्लस इक्वल, बटन इक्वल, ठीक है। इक्वल पे हम क्या करेंगे, सबको इक्वल करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो। और ये क्लियर, बटन क्लियर, ठीक है। क्लियर पे क्या करेंगे वो भी देखने वाले हैं, ठीक है भाई। अब मेरा ये सारा कुछ काम करेगा, अभी नहीं कर रहा है, इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अप्लाई टू चेंज करके देखते हैं क्या कुछ रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा तो मैं इसको रिस्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, काम कर रहा है सही से। अब देखिए इसमें जैसे मैं इसको क्लियर, क्लियर नहीं हो रहा है, क्लियर का काम करते हैं। ऐसे बटन क्लियर करूंगा मैं तो जो मेरी करंट स्ट्रिंग है उसको इक्वल कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। और डिस्प्ले बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, क्या रहेगी मेरी करंट स्ट्रिंग, ठीक है। यही तो रहने वाली है, ठीक है। इसको रन करता हूँ। अब देखिए क्या मेरा जो क्लियर बटन है वो सही से काम कर रहा है, अभी मालूम चलेगा, अभी मालूम पड़ता है। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसमें पूरा ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसको मैं 0 पास कर देता हूँ, जिससे जब भी ये क्लियर होगा तो ये 0 मेरा ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। जैसे मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा तो मेरा 0 हो जाएगा, 0 कुछ लिखा 0, ठीक है। अब देखिए इसमें 0 साथ में ऐड हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 0 ना आए, तो 0 ना आए के लिए मैं क्या करूँगा कि जब भी भाई मैं कुछ टाइप करूँ, सबसे पहले टाइपिंग होगी, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल दे देता हूँ जिसका नाम होगा, कोई फ्लैग दे देता हूँ या फिर टाइपिंग नाम देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पिछले जावा में दिया है टाइपिंग, जो रहेगी मेरी बूलियन टाइप की, ठीक है, बूलियन, और स्टार्टिंग में रहेगी फॉल्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इधर हर एक के अंदर वैल्यू पास करा दूंगा कोई,
ट्रू। जब भी मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये ट्रू पास होगा, ठीक है। ऐड पैरामीटर, ठीक है, इधर ट्रू हो गया। जब भी मैं कुछ लिख रहा हूँ तो इसका जो फ्लैग है वो ट्रू आएगा और जो पहले से फ्लैग है वो क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ फ्लैग, ठीक है। और चेक करूँगा अगर मेरा टाइपिंग ट्रू आती है, ठीक है, मतलब वो टाइप पहले से नहीं किया है इसने, वो लगातार टाइपिंग करता हुआ जा रहा है। अगर वो पहली बार टाइप करता है, अगर वो पहली बार टाइप करेगा तो करेंट स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा, एम्प्टी कर दूंगा, ठीक है। करेंट स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दूंगा और क्या करूँगा, बाइंडिंग, सॉरी बाइंडिंग तो यहाँ भी हो रही है। करेंट स्ट्रिंग को एम्प्टी कर दिया। एम्प्टी करने के बाद जो इसका फ्लैग होगा, इसके अंदर जो भी आएगा ट्रू वैल्यू आएगी, उसको टाइपिंग के साथ अपडेट कर दूंगा, ठीक है, फ्लैग। अब देखना क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 है, 6 हट गया 0, क्लियर। अब क्लियर होने के बाद फिर दोबारा वही प्रॉब्लम आ गई है, तो क्लियर पे जाता हूँ और यहाँ पर भी बोलता हूँ कि भाई टाइपिंग को क्या करो, फॉल्स कर दो, ठीक है। और दोबारा चेंजेस करते हैं। अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलेगा। ठीक है, क्लियर, अब सही चल रहा है, ठीक है। प्लस माइनस ये, ठीक है, अब सही चल रहा है बिल्कुल। अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं कि इसकी जो बैक स्पेस है इसको मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है। बैक स्पेस को क्लियर करते हैं। तो भाई इसकी बैक स्पेस कहाँ है, किधर है, कहीं नहीं है, ठीक है। तो बैक स्पेस पे काम करते हैं। बाइंडिंग डॉट बटन बैक स्पेस डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, कंट्रोल जेड ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब मैं बैक स्पेस पे बटन बाइंडिंग और बैक स्पेस पे क्लिक करूंगा तो मुझे क्या करना है, देखिए इसके अंदर एक चीज होती है कि भाई सबसे लास्ट की वैल्यू को निकालो और सबसे लास्ट की वैल्यू से हटाते हुए चलो, ठीक है, मतलब सब स्ट्रिंग। यहाँ पर मैं दूंगा सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग नहीं, करेंट स्ट्रिंग इक्वल करेंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है। ये दो चीज लेगी, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। तो स्टार्ट इंडेक्स क्या है 0, एंड इंडेक्स क्या है, करेंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, -1, ठीक है भाई। ये इसका लास्ट इंडेक्स निकला है। अब मैं क्या करूंगा, इसको बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट और करंट स्ट्रिंग पे सेट कर दूंगा, ठीक है। सिंपल सा इतना ही सा तो था। अब ये बैक होता हुआ जाएगा। अगर स्ट्रिंग, अगर मान के चलो कि आपकी ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 0 है, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग है, फिर दोबारा बैक प्रेस करूंगा तो एम्प्टी हो जाएगा, फिर दोबारा करूंगा तो ये क्या होगा, क्रैश होगा। और क्रैश से रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फ्लैग लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कैसे, आप कई तरीके से चेक कर सकते हो। इफ, और इफ क्या करूंगा, जो मेरी करंट स्ट्रिंग है डॉट लेंथ, उसकी लेंथ ग्रेटर है 1 से, ठीक है, तभी ये वाला काम हो, तभी ये वाला काम हो, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज करंट स्ट्रिंग इक्वल 0, ठीक है। अदरवाइज क्या हो, इसकी जो करंट स्ट्रिंग है उसके अंदर 0 0 पास हो, ठीक है। 0 पास होने के बाद उसका जो खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद जो इसका फ्लैग था पहले वाला टाइपिंग का, उसको भी मैं क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। फॉल्स कर दूंगा, इसको एल्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, वरना दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तो ये भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। करंट स्ट्रिंग को फॉल्स कर दिया और बाइंडिंग डॉट डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट और मेरी ये करंट स्ट्रिंग, ठीक है।
ये एल्स के अंदर क्यों, अगर मैं इसे एल्स से बाहर करता हूँ तो ये वाला कोड मेरा कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद ये वाला भी रन हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक ही कोड मेरा रन हो, ठीक है, इसलिए मैं इसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब क्या करता हूँ, मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या मेरा ये सही से काम कर रहा है। देखिए मैं इसको रन करूंगा, क्या मेरा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। 1 2 3, ठीक है, सही से काम कर रहा है। देखिए जैसा मैं चाह रहा था वैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब क्या करना है मुझे, इन दोनों बटन को छोड़ते हैं, इक्वल, ठीक है, इक्वल वाली पे काम करते हैं, बटन इक्वल। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा, देखिए यहाँ पर 120 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है, ये पूरी मेरी एक स्ट्रिंग तो स्टोर हो रही है करंट स्ट्रिंग के अंदर, इसके अंदर ही तो स्टोर हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलते हैं और इसका लॉजिक समझते हैं, ठीक है, इसके कोड को समझते हैं। देखिए कैसे होगा कि एक मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, क्या स्ट्रिंग है, 1 1 2 0 प्लस 1 2 0 प्लस 1 2 0, यही तो है। अब इसके अंदर से मुझे एक एक करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये ऑपरेटर निकलेगा, फिर ये निकलेगी, फिर ये निकलेगी, फिर ये ऑपरेटर निकलेगा, ठीक है। कैसे कि भाई यहाँ से स्टार्ट करूँगा, एक लूप लगा दूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है, एक लूप लगा देता हूँ, और लूप जिसका वेरिएबल नेम आई एन 0 से स्टार्ट होगा अनटिल कहाँ तक चलेगा, इसकी लेंथ तक, ठीक है। लेंथ निकालनी पड़ेगी, लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं इसकी, जो आपकी करंट स्ट्रिंग है, करंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, कुछ ऐसे। तो इसकी ये लेंथ निकाल दी मैंने। अब इसके अंदर से एक एक करके कैरेक्टर निकालने हैं, ठीक है, वेल कैरेक्टर इक्वल जो आपकी ये वाली, ठीक है, ये क्या आपकी ये वाली वैल्यू 0, जैसे ये आगे बढ़ेगी ये चेंज होती जाएगी। और इसकी जो करंट स्ट्रिंग है, करंट स्ट्रिंग ऑफ क्या होगा आई, मतलब कि ये इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। इसमें से ये वैल्यू निकालूंगा कैसे, अब देखिए एक एक करके ये वैल्यू निकलेगी कुछ ऐसे, ठीक है। अब इसको मुझे 120 बनाना है, कैसे बनाऊंगा, पहले 1 निकलेगा, ठीक है, और इसका मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये कैसे समझते हैं सही से, या फिर पहले करते हैं उसके बाद समझेंगे, ठीक है। इतना कर लेते हैं पहले कि सबसे पहले लेंथ निकालो, लेंथ इक्वल करंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, और लूप चलाऊंगा मैं कहाँ से, वेरिएबल आई इन 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, अनटिल इसकी लेंथ तक, अनटिल लेंथ, ठीक है, कुछ यहाँ तक चलने वाला है ये। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहला कैरेक्टर निकालूंगा, गेट फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, कैसे, वेल वेल फर्स्ट कैर इक्वल करंट स्ट्रिंग ऑफ आई, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा पहला कैरेक्टर मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसे चेक करूँगा क्या ये मेरा कैरेक्टर डिजिट है या फिर ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ चेक करूँगा क्या मेरा ये फर्स्ट कैरेक्टर डॉट एज डिजिट है। अगर मेरा ये डिजिट होगा तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर देखिए इसके अंदर क्या करूँगा 125, ठीक है, जब भी मेरा ये डिजिट निकलेगा 1, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं कुछ ऐसे करूँगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 0 के साथ, ठीक है, और ऐड कर दूंगा 1 के साथ, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मेरा ये 2 वाला बात आएगी 2, इसको क्या करूँगा, जो ये वाला मेरा आंसर निकला है, ठीक है, इसका नाम रखता हूँ मैं टोटल, और जो मेरा ये टोटल होगा, ठीक है, टोटल नहीं इसका नाम रखता हूँ करंट स्ट्रिंग रख देता हूँ, ठीक है, करंट स्ट्रिंग जो भी होगी मेरी, तो करंट स्ट्रिंग कितनी मेरी 1 इंटू के 10 प्लस के 2, कितना हो गया 12, और ये 5 की बारी आएगी तो करंट स्ट्रिंग मेरी कितनी है 12 इंटू के 10 प्लस के 5, कितना हो गया 125। ऐसे करके मैं निकालूंगा, देखिए तो करंट स्ट्रिंग मेरी कितनी है
करंट स्ट्रिंग यहाँ से चेंज हो जाएगी, एक वेरिएबल में रहता हूँ करंट नंबर नाम लेता हूँ, ठीक है। करंट नंबर जो रहेगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस करंट नंबर के अंदर क्या करूँगा, सॉरी मुझे ये वेरिएबल बनाना है, इंटीजर टाइप का रहेगा, ये इंटीजर टाइप का रखते हैं, ठीक है, 0, ठीक है। करंट नंबर इनटू के 10, ठीक है, प्लस में क्या करूँगा, जो मेरा करंट नंबर मतलब जी फर्स्ट कैरेक्टर निकल के आ रहा है, अगर इस कैरेक्टर की हम बात करें तो जो आपका 0 होता है उसकी आज की वैल्यू 48 होती है, 1 होता है उसके आज की 49 होती है, ठीक है। अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा, 1 माइनस के 0 कितना मिलेगा, 1। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, 49 माइनस के 48 क्या मिलेगा, 1। तो ये मेरा क्या है, कैरेक्टर ही तो है 0, ये क्या है मेरा कैरेक्टर 1, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करूँगा, जो मेरा ये कैरेक्टर निकल के आ रहा है फर्स्ट कैरेक्टर होगा, माइनस कर दूंगा 0 के साथ, मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिल जाएगी इसकी जो करंट नंबर होगा उसकी वैल्यू, ठीक है। और ये वैल्यू क्योंकि ये अपडेट हो रही है, ठीक है। अब ये मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी होगा, ठीक है, जो मेरा ये वाला कैरेक्टर है वो इस डिजिट है, इस डिजिट, ठीक है। अगर डिजिट है तो बताओ, डिजिट के लिए मैंने ये हैंडल कर लिया है। और डिजिट नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं इधर में हैंडल करने वाला हूँ, ठीक है। डिजिट नहीं होगा तो वो प्लस हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है या फिर इंटू हो सकता है फिर डिवाइड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्या हो गया ये, ठीक है, डिवाइड। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक ऑपरेटर बना ले रहा हूँ, ठीक है, वेरिएबल में ऑपरेटर जो रहेगा आपका कैरेक्टर टाइप का इक्वल, और इसके अंदर कैरेक्टर पास कर दूंगा स्टार्टिंग में प्लस, ठीक है। कैरेक्टर प्लस पास कर दिया। अब मैं चेक करूंगा अगर मेरा ये वाला ऑपरेटर इक्वल प्लस आता है, ठीक है, प्लस आता है तो मैं क्या करूंगा, इसका जो ये वाला नंबर निकल के आ रहा है, ये वाला नंबर करंट नंबर, ठीक है, ये करंट नंबर को मैं एक किसी नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगा, वेरिएबल में लास्ट नंबर नाम दूंगा इसका, ठीक है, इंटीजर टाइप का रहेगा इक्वल टू 0। और इधर मैं क्या करूँगा, इसका जो लास्ट नंबर है इसको अपडेट कर दूंगा किसके, करंट नंबर के साथ। अगर इसमें पहले से लास्ट नंबर में कुछ पड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, अगर पहले से लास्ट नंबर के अंदर कुछ पड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, वेरिएबल में आंसर नाम दे दो या फिर क्या नाम दे दो, टोटल नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आंसर जो रहेगा आपका इंटीजर टाइप का, ठीक है, और इक्वल 0 रहेगा स्टार्टिंग में। और इसमें मैं क्या करूँगा, आंसर के अंदर इक्वल लास्ट नंबर को ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया मेरा एडिशन का काम, ठीक है। ये हो गया मेरा एडिशन का काम। क्या हो गया ये, बहुत जड़, ठीक है। ऑपरेटर मेरा ये होगा तो ये एडिशन का काम हो चुका है। अब जैसे ही ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद मैं क्या करूँगा, करंट स्ट्रिंग या फिर करंट नंबर जो मेरा होगा, ये वाला करंट नंबर, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इसको अपडेट कर दूंगा 0 के साथ, ठीक है। और ऑपरेटर को मैं अपडेट कर दूंगा किस ऑपरेटर के साथ, जो ये फर्स्ट जिसके अंदर फर्स्ट ऑपरेटर आया हुआ, ठीक है, उसके साथ, ठीक है भाई। तो ये मेरा क्या हुआ, प्लस के लिए यही सेम काम करना पड़ेगा मुझे माइनस के लिए, ठीक है। अगर मेरा ऑपरेटर माइनस होता है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, और इसके अंदर जो मेरी वैल्यू आई होगी उसके अंदर से मैं इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, लास्ट वैल्यू माइनस के करंट नंबर, ठीक है, ये वाला। और अगर मेरा क्या, कंट्रोल-Z,
यही वाला, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अगर इसकी जगह इनटू आता है, ठीक है, तो क्या होगा, लास्ट नंबर के अंदर अगर ये इनटू आता है, ठीक है, अगर ये इनटू आता है तो लास्ट नंबर के अंदर इसे इनटू से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसे हटा दूंगा। और अदरवाइज क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसे डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर उसने कुछ और दबा दिया तो क्या होगा, ऐसा करते हैं, सिंपल सा एक कंडीशन और लिख लेता हूं मैं, इफ ऑपरेटर इक्वल इक्वल ये, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है नहीं भाई। अब क्या करूंगा, मैं इसको करता हूँ रन और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है मुझे। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें ये भी लिख देता हूँ कि भाई जब ये लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाए कि आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है आई इक्वल इक्वल करेंट स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है, -1 इक्वल पहुंच गई है, तब ये क्या करेगा, ये कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। और क्या करता हूँ, बस इतना सही है, ठीक है। इसको रन करता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। 12 + 12 = 24, ठीक है, प्लस के ये, ठीक है। ठीक है, तो मेरा ये कैलकुलेटर सही से काम कर रहा है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।